हेलो एवरीवन, वेलकम टू BH इनसाइडर विथ राशि, जो कि मैं हूँ। अ, मैंने अभी रिसेंटली इस सेम ही BHU ज्वाइन किया है। मैं एक PG स्टूडेंट हूँ। मैं MA सोशियोलॉजी से PG कर रही हूँ। मैंने ये चैनल काफ़ी पहले शुरू किया था फॉर अपना स्टडी का ट्रैक करने के लिए कि मैं कितने घंटे स्टडी कर पा रही हूँ। बट अभी मैंने इसका नाम चेंज करके BHU इनसाइडर विथ राशि रखा है, क्योंकि नाउ आई एम इन BHU एंड मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैं फ़ेस कर रही हूँ, जिन चीज़ों में मुझे दिक्कत आ रही थी और मैंने यहाँ वहाँ से पता किया, मैं वो चीज़ें आपको बताऊँ, आपकी हेल्प करूँ, आपको कैंपस भी घुमाऊँ। और अभी मैं बनारस में ही हूँ। जो बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्लासेस कब से लगेंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, कैसे होगा। मैं यूजी वालों की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि उनका अभी क्या है कि मेरिट लिस्ट आ रही है। अभी शायद उनकी सेकंड मेरिट लिस्ट आई है, अभी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। और बाकी आपके जो भी डाउट्स हों, कुछ अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। या तो फिर अगर ज़्यादा लोगों की सेम क्वेरी होगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर एक वीडियो बना के आपकी हेल्प करूँ। रही बात क्लासेस की, तो अभी कोई क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही हैं। भले ही हमें शेड्यूल में बताया गया है कि 11 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं PG वाले, उनकी अभी कोई क्लासेस नहीं है। जो उनकी रेगुलर क्लासेस है वो सितंबर में ही स्टार्ट होंगी। और हॉस्टल अलॉटमेंट, आपने अपना डॉक्यूमेंट, क्योंकि PG वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जो 4th मेरिट लिस्ट तक की बात कर रही हूँ मैं। जिनका नहीं हुआ है, अभी स्पॉट राउंड चल रहा है, तो स्पॉट राउंड के बाद भी वेरिफिकेशन होगा। ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं वेरिफिकेशन के लिए, वो मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो सारी चीज़ें आपको बता दूँगी। क्योंकि मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है और मेरा जो एडमिशन है वो भी कंफर्म हो चुका है। अभी मुझे हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है। मैं बाहर बनारस, मतलब कैंपस के बाहर हॉस्टल लेके रह रही हूँ। मैं यहाँ शिफ्ट हो गई थी क्योंकि मैं काफ़ी दूर से हूँ, मैं MP से हूँ, तो मैंने सोचा कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मुझे फिर से आना पड़ेगा। इससे बेटर है कि मैं यहाँ सेटल हो जाऊँ, और जब मुझे हॉस्टल अलॉट हो जाएगा तो मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊँगी। आई डोंट नो मुझे हॉस्टल अलॉट होगा या नहीं होगा। मेरा एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हो गया था, और जो मेरा डिस्टेंस है वो भी ठीक ठाक है, तो हो सकता है कि मुझे हॉस्टल मिल जाए। बट क्या होता है कि सारे जो डिपार्टमेंट है ना, उनकी ना लिमिटेड सीट होती है हॉस्टल के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि सबको हॉस्टल मिल जाता है, नहीं, सबको हॉस्टल नहीं मिलता है। साथ ही साथ जो हॉस्टल की सीट्स है ना, वो लिमिटेड होती है। ये एक इनसाइड न्यूज़ है, क्योंकि ये सारे बच्चों को नहीं पता होता है। जैसे सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उसमें गर्ल्स हॉस्टल में मैक्सिमम 15 सीट्स हैं। 15 से ज़्यादा बच्चे आपको सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की गर्ल्स नहीं मिलेंगी। साथ ही जैसे सोशल वर्क एक कोर्स है, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसकी बहुत कम सीट है। उसकी 3 से 4 सीट हैं हॉस्टल में, सिर्फ 3 से 4 लड़कियों को ही हॉस्टल मिलेगा। उसके बाद जो लड़कियां हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो ये अपना एक अलग चीज़ है, जो हम लोग को, बाहर के बच्चों को नहीं पता होगी ये चीज़ें। बट मुझे पता है, मेरा जो कांटेक्ट है वो थोड़ा है, सीनियर्स से है, डिपार्टमेंट के लोगों से है, और दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से भी है। मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे BHU में, इसलिए मुझे चीज़ें पता है। और रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट करके लाइएगा। क्योंकि अगर आप कोटा में एडमिशन हो रहा है आपका, जैसे OBC SC ST, और अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो वो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर देंगे। फ़ाइल में वो कैंसिल लिख के फ़ाइल को रिजेक्ट कर देंगे। जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनको अप्रूव नहीं करेंगे।
कुछ प्रोफेसर्स अच्छे हैं, कुछ प्रोफेसर्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं इन चीज़ों को लेके। तो मेक श्योर करना कि आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो। डॉक्यूमेंट में आपको आपके CUET का जो एडमिट कार्ड है, जो आपने एग्ज़ाम दिया होगा उस टाइम पे इन्विजिलेटर ने साइन किया होगा और वहाँ पे एक चिट लगी होगी, वो वाला एडमिट कार्ड आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेके आना है। ओरिजिनल जो आपका CUET जिस टाइम पे आपने एग्ज़ाम दिया था जिसमें इन्विजिलेटर के साइन है, आपको वो वाला जो है एडमिट कार्ड लेके आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ये बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होता है कि वो नया प्रिंट करवा के ले आते हैं और कुछ का तो खो ही गया होगा, कुछ ने तो फेंक ही दिया होगा। तो उसके लिए ठीक है, वो एक अंडरटेकिंग लिखवाते हैं, आपको 10 दिन या 15 दिन का टाइम देंगे, उसके अंदर आपको एनी हाउ वो देना पड़ेगा। अगर जिसका बिल्कुल से खो ही गया है और नहीं मिलेगा, उसके लिए तो आपको मे बी एफ़िडेविट बनवाना पड़ेगा, उसका टाइम मिलता है। आप अगर नहीं है अभी आपके पास तो आप ठीक है प्रिंट आउट करके ले आइएगा। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो आप मेक श्योर करना कि आप ओरिजिनल जो आप अपना सेंटर लेके गए थे वही वाला एडमिट कार्ड लेके आएँ। बाकी अगर आपको और कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और कुछ दिन बाद से मैं इस पे वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगी। इनसाइडर जो BHU है उस चीज़ों के लिए लेके मैं लाइब्रेरीज़ आती हूँ, कैंपस की लाइब्रेरीज़ आती हूँ, तो उस बारे में भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए है, कुछ आपकी क्वेरीज़ है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और भी चीज़ें अगर आपको जाननी है कि एडमिट कार्ड के ID कार्ड कैसे बनेगा, हेल्थ कार्ड कैसे बनेगा, और हॉस्टल अलॉटमेंट कब होगा, एंड लाइब्रेरी में एक्सेस तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं सब चीज़ में आपकी हेल्प करना चाहूँगी। सो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर ज़्यादा लोगों की वही सेम क्यूरीज होगी तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए एक वीडियो ही बना दूँ जो और भी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी। ओके, तो सपोर्ट आई गेस, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू BHU, और मैं आगे भी BHU के रिलेटेड वीडियोस बनाऊँगी। बाय।